स्वमोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया जो ठाकुर जी ने हमारे आपके ऊपर डाल रखा है। माया में हम लोग फंसे हैं, रुपया पैसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी घर परिवार, ये विमुख जन जो ठाकुर जी से विमुख है उनके ऊपर ये माया। एक होता है स्वजन मोहिनी माया, जो ठाकुर के हो गए, ठाकुर उनके ऊपर ऐसी चितवन एक बार फेर देते हैं, ऐसी माया फेर देते हैं कि वो ठाकुर के बिना रह नहीं पाते। और एक होता है स्वमोहिनी माया, ठाकुर जी जब आईना देखते हैं सोचते हो मैं कितना सुंदर हूँ, बस ठाकुर जी ही राधा बन जाते हैं। किशोरी जी जब सोचती करें मैं कितनी सुंदर हूँ, बस किशोरी जी ही कृष्ण बन जाते हैं। एक ज्योतिर्द्वयो होता राधा माधव रूपकम। ठाकुर जी ने स्वजन मोहिनी माया फेरा, ऐसा माया फेरा कि सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि श्याम सुंदर केवल मुझे देख रहे हैं और मैं श्याम सुंदर को देख रही हूँ। और ठाकुर जी ने देखकर मुस्कुरा दिया। सबको लगता है कि श्याम सुंदर केवल मुझे नहीं आता। अब ऐसा ठाकुर जी ने माया फेरा कि सबकी पलक झपकना भी बंद हो गया, एकदम टकटकी लगाए ठाकुर जी को निहार रहे हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 दिन तक यही अवस्था। न किसी को भूख लगी, न प्यास लगी, न थकान हुई, न दिन का पता, न रात का पता। बाहर प्रलयंकारी में इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही, जब जमीन पर वो बूंदें गिरती हैं तो धम धम की आवाज होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल चट्टान गिरा हो। लेकिन सारे ब्रजवासी रूप माधुरी में ऐसे खोए हैं कि किसी को कोई भान नहीं। जब 7 दिन हो गया तो ठाकुर जी ने वो अपनी माया समेट, ठाकुर जी ने धीरे से अपनी पलक झपकाई। अब जैसे पलक झपकाया तो सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ था वो टूटा। तो ब्रजवासी बोले ओ रे कन्हैया तू कितनी देर के खड़ो है लाला, ऐसे ही हाथ ऊपर करके, और एक तो बड़ो थक गए हो है। वो एक काम कर लाला आजा, बैठ जा, लेट जा, तेरे पावन में दबाएगा हूँ, तेरे हाथन में दबाएगा हूँ, तू थक गया हो गया। कन्हैया बोले रे भैया अगर मैंने अपने हाथ को नीचे किया तो गिरिराज जी भी नीचे चले हैं। ब्रजवासी बोले अरे लाला तू चिंता मत करे, हम सबने अपने अपने लाठी डंडे लगा रखे हैं, तू चिंता मत कर। ठाकुर जी बोले रे तुम्हारे लाठी डंडों से गिरिराज जी टिकने वाले नहीं है, ये तो मेरे मुंह पे ही टिके। ब्रजवासी बोले अच्छो तू बड़ो आयो, पहलवान को छोरा अकेले ने उठाए रखो, चल आजा नीचे आराम निकल। ठाकुर जी बोले अरे मैं भगवान हूँ, भगवान मैंने उठाए रखो है गिरिराज जी को। तब तक मन चुका बोलो बड़ो आयो भगवान चोर कहीं को, दिन भर चोरी करते डोले भगवान बन रहा है, आजा आराम कर ले। देखो रामावतार में बार बार भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन रामावतार में कोई मानता नहीं कि भगवान नहीं। वहां तो बार बार उनसे यही कहा जाता है कि तुम नर नारायण दो, आप ही नर नारायण है क्या, आप ही ईश्वर है क्या। लेकिन ठाकुर जी कहते नहीं नहीं हम दो दशरथ के, तो हम तो दशरथ के बेटा। और यहाँ कृष्णावतार में भगवान कहते मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ना यहाँ ब्रह्मसी मानते हैं, ना दुर्योधन मानता है, ना दुशासन मानता है, ना शिशुपाल मानता है, ना कंस मानता है। तो ठाकुर जी बोले मैं भगवान हूँ, बड़ा आयो भगवान, चल तू नीचे कर ले मुझे, हमने रोक रखा है। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ी सी भगवत्ता दिखाई दे गई। ठाकुर जी ने जैसे उंगली को नीचे किया तो गिरिराज जी भी नीचे आने लगे, सबके लाठी डंडे चक चक करके टूट गए। सब चिल्ला रहे कन्हैया बचा भैया, हम तो दब के मरे, हमारी गैया दब के मरी, बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर हाथ लगा लिया। अब तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सब विस्मित हो गए। कन्हैया ठाकुर सांची भगवान है। ठाकुर जी ने सोचा अगर भगवान बन गया तो घाटे का सौदा है। हाँ। भगवान बन जाऊंगा तो सिंहासन पे बैठा के आरती उतारना शुरू हो जाएगा, मुझे माखन कौन खिलाएगा, हाँ? मैं मटकी किसके घर की फोड़ूंगा। ना ना मैं कोई भगवान नहीं हूँ। फिर तूने गिरिराज जी को अकेले कैसे उठा लिया। ठाकुर जी ने अकेले कहाँ उठाया है, आप सबने भी तो सहयोग किया। ग्वाल बाल बोले ना करेंगे, हमारे सब लाठी डंडे टूटे।
ठाकुर जी बोले, अरे 7 दिन से तुम निरंतर एक टक मुझे निहार रहे हो, तो तुम्हारे आंखों के रास्ते से तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई है, इसलिए मैंने गिरिराज जी को धारण किया। तो व्यासी बोले कि भैया, अगर समस्त ब्रजमंडल भी मिलकर गिरिराज जी को उठाए तो गिरिराज जी उठने वाले नहीं। सच बताते हैं गिरिराज जी को कैसे उठाए। ठाकुर जी कहते हैं, कछु माखन को भले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। ब्रजवासी बोले, सच्ची बात बता, कैसे उठाया? कन्हैया कहते हैं, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। मैंने तो राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी को उठाया। सब ब्रजवासी बोले, अरे बस 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 छलिया, बस समझ गए कि राधा रानी की कृपा से तूने गिरिराज जी को उठाया। अरे श्री जी की कृपा से तो तू अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी उठा सकता है, तो फिर ये गिरिराज जी की क्या ही बात है। बस बस सच्ची बात तो तू अंत में बता रहा है। बस सम्मान कि कन्हैया के ऊपर राधा रानी की कृपा है और राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी। हमारे ब्रजमंडल में अभी भी शासन तो राधा रानी का ही है। वहां जैसे कृष्णा वाला खेलने और राधे राधे वाला खेल मान लो ऐसा। ठाकुर जी ने देखा कि बाहर की दृष्टि बंद हो गई। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को वापस रखा। इधर इंद्र ने दूतों से कहा, जाओ देखो ब्रजमंडल डूब गया हो तो बरसात बंद कर दो। दूत आके बताए, महाराज ब्रजमंडल डूबने की कौन कहे, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे संभव है? इतनी वृष्टि में तो कई हजार पृथ्वी डूब सकती हैं, फिर ब्रजमंडल में धूल कैसे उड़ रही है? आखिर वो जल गया कहाँ? तो शुक सागर में तो लिखा है कि बलदाऊ भैया बलराम जी शेषनाग के अवतार में कुंडली मारकर बैठे हुए थे। गिरिराज जी पर जो भी जल गिरता वो अपनी पीठ पर बलराम महाराज शेष भगवान के रूप में रोक लेते हैं और उसको बाहर गिरा देते। ब्रजमंडल में एक बूंद गिरने ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन बाहर भी वो जल गया तो गया कहाँ? तो ये कथा है महाराज रामावतार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रामावतार की कथा है, जब रावण का वध कर दिया राम जी ने और अयोध्या लौटे। बड़ा सुंदर एक यज्ञ किया उन्होंने। यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मणों को प्रसाद खवाया। सीता जी ने अपने हाथों से भोजन परोसा, सबको खिलाया, वस्त्र दक्षिणा आदि देकर सबको विदा किया। शाम के वक्त माँ जानकी ने कहा, प्रभु यज्ञ तो बड़ा ही सुंदर हुआ, भोज भंडारा भी सुंदर था, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रभु जितने ब्राह्मण आए थे खाने, वो सबको एक पूरी खाते, कोई 2 पूरी खाते, कोई 3 पूरी खाते उठ गए।